उससे पहले आप लोग को एक मोटिवेशन लाइन सुना देता हूँ ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो जाइए और अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए। सिलेक्शन आप लोग का 100% होगा। कितना भी प्रॉब्लम आए, समस्या आए, उस समस्या को जो है आप लोग हिम्मत से लड़िए और उससे डर के भागिए मत, क्योंकि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े पत्थर पे हथौड़े की चोट, तो पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। तो पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता है। पत्थर को जब भगवान बनने के लिए पत्थर को हथौड़े की चोट खाने पड़ सकती है, तो आप तो आम इंसान हैं। तो आप लोग को भी दर दर की ठोकरें खाने पड़ती है, लेकिन आप हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए। आप भी एक दिन भगवान बनिएगा और आपका भी पूजा होगा। तो हमेशा हिम्मत रखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास SK स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आप लोग कैसे, एक बार कमेंट कीजिए। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे फेसबुक पे पहली बार देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए डेली प्रैक्टिस सेट में तो रीजनिंग का लाते हैं, जो सभी परीक्षा के लिए, आगामी परीक्षा जितना भी रेलवे, SSC, RPF, UP पुलिस, बिहार SSC सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और तो इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। आप लोग का सिलेक्शन 100% होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ऐसे सब क्वेश्चन एग्जाम में ये जितना भी प्रैक्टिस सेट बताया सभी प्रीवियस ईयर से और पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे तरीके से कॉपी पेन लेकर बैठिए। जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सभी को नोट कीजिए और चैप्टर बाय चैप्टर भी क्लास कराएं। अगर जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर भी क्लास करा देंगे। तो चलिए, रीजनिंग का क्लास है, एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग का क्लास होता है, तो आप लोग जानते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 1 की ओर देखते हैं। ऐसे सब रीजनिंग किस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक के साथ एग्जाम में हल कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रीजनिंग का। देखिए क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से पहली संख्या से संबंधित है। तो इसका कहने का अर्थ हुआ, जो ये दूसरी संख्या है, जैसे दूसरी संख्या ये हुआ, तो दूसरी संख्या जैसे पहली संख्या से संबंधित है, तो उसी प्रकार तीसरी संख्या जो है अगले संख्या से किस प्रकार संबंधित होंगे। तो चलिए देखिए किस तरह का ऐसा सब क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। तो देखिए ये 7 है, उसके बाद क्या प्रश्न चिन्ह। देखिए इसमें अगर 4 का हम स्क्वायर करें तो 4 छक्के 16 होता है, 5 का स्क्वायर करें 25 होगा। तो इसे स्क्वायर से ये नहीं बनता। ये चेक करने के लिए बताया, तो इसको कैसे बनाना है। तो ये 4 का स्क्वायर कर देना है और ये 5 का स्क्वायर कर देना है। तो ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर और एक बढ़ा के उसका स्क्वायर करके दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25। तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, तो ये हो गया 41। तो देखिए यही वाला जैसे ये पैटर्न हुआ ना, तो यही पैटर्न इस पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं होता है नहीं। तो 7 का स्क्वायर करना है और 7 से 1 8 होता है, 1 प्लस करेंगे, 1 ज़्यादा 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। तो चलिए देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर 64। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए 9 4 13, 3 बाकी 1 बचा, 6 और 4 कितना होता है 10। तो 10 1 11। तो आपका आंसर कितना हो गया 113। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। आपका ऑप्शन सी जो सही है। तो आप लोग को समझ में आ गया है। अगर इसमें डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर इसमें डाउट है, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, आपको समझ में आएगा। छोड़ के प्रैक्टिस सेट पे छोड़ के क्लास कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
चलिए देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें भी IMP आप लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है वेन डायग्राम का है, तो चित्र वाला सब क्वेश्चन है। तो वेन डायग्राम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, इसका स्टडी सर्च मारिए और फौजी बेंच से जुड़िए और जाके देखिए, चैप्टर बाय चैप्टर क्लास कराए। तो चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए दिए गए शब्दों में कौन सा वेन आरेख सबसे उचित संबंध दर्शाता है? पशु, गाय, कुत्ते। तो इसमें आपको समझने की बात है, देखिए क्या समझने की बात है। ये जो पशु होता है, पशु जो होता है, पशु, ये जो पशु होता है, पशु है ना, ये पशु, देखिए ये पशु है। और आप लोग जानते हैं पशु के, गाय को हम पशु कहते हैं ना, गाय को पशु कहते हैं। गाय एक पालतू जानवर है, गाय एक पालतू जानवर है और पशु के अंदर ही आता है। और आप जानते हैं कि कुत्ता भी एक पालतू जानवर है, बहुत आदमी कुत्ता भी पालता है गांव घर में, देखे होंगे आप लोग। तो कुत्ता भी पालतू जानवर है, ये भी पशु के अंदर आता है। तो आपका डायग्राम क्या होगा? आपका डायग्राम देखिए ऐसा बनेगा। तो ये आपका डायग्राम बन गया। तो देखिए ये डायग्राम किस ऑप्शन में? तो आपका ऑप्शन डी सही है। ये डायग्राम ऑप्शन डी में है, तो आपका ऑप्शन डी सही है। तो आप लोग को समझ में आया? चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए। फिर से समझाएंगे, बार बार समझाएंगे, जब तक नहीं समझिएगा समझाते रहेंगे। चलिए ठीक है, समझ में आ गया, अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये रीजनिंग का जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि एक निश्चित कोड भाषा में डॉक्टर को ALZQLO के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में NURSE कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए, जब भी सब टाइप का क्वेश्चन, ये अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन है, इसमें जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा A से Z तक कि A कितने नंबर पे आता है, B कितने नंबर पे आता है, यानी A to Z ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी ऐसा सब क्वेश्चन आपसे बन पाएगा। तो देखिए किस तरह से इसको बनाना है एग्जाम में। देखिए हम लिखते हैं, आपको समझा देते हैं। देखिए पूरा डिटेल में लिखने का ज़रूरत नहीं है। ABCD, यहाँ क्या है? देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या है? ये D है। तो D से A तक जाना है, तो D आगे चलाया तो हमको A तक आना है, यानी पीछे की ओर आना है। तो D से 1 2 3, तो क्या हुआ? पीछे आए तो माइनस हो गया, तो -3 हो गया। फिर उसी तरह ये L तक आना है, O को L तक आना है, तो इसमें भी उसी तरह -3 होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए यहाँ तक? एक समझ गए तो सारा इसी पे खेल है। चलिए -3 हो गया। फिर उसी तरह जो है हम C लेंगे, तो C में भी -3 होगा। फिर T लेंगे, T से Q, तो QRST, तो Q से T आना है तो -3 पाछे की ओर आएगा। फिर O से L जाना है, तो इसमें भी -3 होगा। R से O तक पहुंचना है तो -3। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, -3 सभी में हो रहा है। तो उसी तरह जो है हमको लिखना है इसमें NURSE में। तो देखिए इसको किस तरीके से हमको लिखना है और कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है। तो चलिए, ये भी नहीं है, ये U है। ठीक है, तो समझ गए, ये वाला समझ गए। तो इसी तरह इसको भी करना है। क्या करना है? -3 सबको -3 घटाना है। तो देखिए, अगर आप लोग जो है
चलिए यहाँ पे लिख देते हैं आप लोग को समझाने के लिए। तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। चलिए एक बार समझा देते हैं। ये चैप्टर भी बता दिए, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाइए और जाके देखिए। देखिए यहाँ पे समझिएगा, पहले क्या पूछा है, एन से क्या करना है हमको, एन से क्या करना है, -3 करना है, यही ना, एन से -3 यानी एन से पाछे आना है। तो एन से कितना पीछे आना है, 3, तो 1 2 3 क्या आ गया, क्या आ गया, तो यहाँ पे के लिख दीजिए, ठीक है। उसी तरह ये u है, u से हमको -3 लाना है, तो u से -3 देखिए कहाँ पे है, u यहाँ पे है, तो u से -3 1 2 3 -3 क्या आएगा, r आएगा, तो यहाँ पे r लिख दीजिए, ठीक। फिर r से -3, r से -3, तो यहाँ पे देखिए ये r है -3, 1 2 3 ये o आएगा, तो यहाँ पे o दे दीजिए। अब देखिए ऑप्शन में आ रहा है आर ओ आर ओ आर ओ आर ओ, यहाँ पे तो एल ओ, तो ऐसे भी आप यहाँ तक करके ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऐसे भी यहाँ तक करके आपका, अगर आप ऑप्शन ए लगा दिया तो आपका सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए इसका पूरा सॉल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। चलिए एस को -3 करना है, देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे समझिए, यही तो मेन फार्मूला है। एस को -3, ये एस है तो 1 2 3 ये क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। उसके बाद ई है, ई को -3 करना है, तो ई को -3 देखिए यहाँ पे ई है 1 2 3 बी आ जाएगा। देखिए इतना करने का जरूरत नहीं है, अगर 2 को 3 को अंक मिल रहा है यहाँ तक के आर ओ मिल रहा है, तो इसमें के आर ओ नहीं है, इसमें के आर ओ नहीं है, तो आपका ऑप्शन ये जो है सही हो जाएगा, यहाँ तक ही क्लियर है। अदरवाइज ये आपको समझाने के लिए क्या, एग्जाम में जो है सॉफ्ट ट्रिक यूज कर रहे हैं, तो यहाँ तक जैसे 3 तक आया देख लीजिए कि आर ओ है, बस आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, आगे की प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इतना बेसिक से बता रहे हैं फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, चलिए कहाँ पे डाउट है। यहाँ पे -3 ये सीरीज चल रहा है ना, यहाँ पे -3 तो यहाँ पे भी -3 लेना है। देखिए जैसे एक में जैसे डी से ए तक हमको जाना है, तो क्या करना पड़ा, -3, तो इसमें -3 हो रहा है, तो इसमें भी क्या पूछा है, उसी भाषा में लिखे, जैसे ये भाषा में जैसे -3 लिखे तो ए आया, तो उसी भाषा में एन को -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा। तो चलिए आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, चलिए अच्छी बात है। इसी तरह आप लोग ध्यान लगा कर, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, कोई बात नहीं, फिर से समझाएंगे। तो ध्यान लगा कर पढ़िए आप लोग और सिलेक्शन लीजिए, मन लगा कर पढ़िए, जितना भी मन लगा कर जितना टाइम दीजिएगा पढ़ाई में, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए क्वेश्चन 4 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस सब क्वेश्चन को जो है आप लोग हमेशा रिवाइज करते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ओ एल क्यू ओ, उसके बाद क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह दे दीजिए, या इस जगह खाली है, ये डॉट डॉट, ये यू और यू, फिर क्या है डब्ल्यू एस। तो इसमें जो है देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, तो ओ के बाद क्या होता है पी, उसके बाद क्यू, तो यहाँ से देखिए कि यहाँ से जो यहाँ आया ये, तो ओ से क्यू तक में आया, तो ओ पी क्यू कितना प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ, 2 प्लस कर दीजिए। फिर आगे हमको क्या पूछा है, ये जो क्यू है क्यू से आगे लेना, जब इसमें 2 प्लस हो रहा है तो इसमें भी +2 ही होगा, ठीक है। तो ये +2 होगा, क्यू में +2 कीजिए, तो क्यू के बाद क्या होता है आर एस, तो एस हो गया यहाँ पे एस हो गया,
यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए आगे फिर यहाँ से लीजिए तो +2 कीजिए तो एस के बाद क्या होता है टी के बाद यू, फिर यहाँ से जो +2 इसमें कीजिए तो यानी सभी में +2 ये फार्मूला लग रहा है। तो ये सीरीज का क्वेश्चन है और सीरीज में जो है जो सीरीज चलता है अगर +2 चलता है तो +2 ही सब में रहता है। तो आप चेक करने अभी आपको सिखा दिए किस तरह चेक करना है, तो यहाँ पर भी सिखा दिए और ये भी सिखा दिए। चलिए आगे को देखते हैं, फिर आगे वाले को देखते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए देखिए और यहाँ पे देखिए अब L से कहाँ जाना है U, और फिर U से जो है यहाँ पे जो खाली स्थान है यहाँ पे लिखना है क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए तो L से कहाँ जाना है O तक, तो L M N O, तो 1 2 3 कितना प्लस हो रहा है 3, तो यहाँ पे +3 कर दीजिए। तो यहाँ पे +3 हुआ तो यहाँ पर भी +3 होगा, तो O में 3 प्लस कीजिए तो O के बाद क्या होता है P Q R, तो यहाँ पे 1 2 3, तो 3 नंबर में क्या आया R, तो प्लस किए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R आ जाएगा। तो S और R हो गया, जहाँ पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा गया है। ये जो डॉट है यहाँ पे क्या पूछा है प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर ऐसा चिन्ह दिया हुआ रहेगा ऐसा और ये ऐसा तो दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो ये जो है इसी खाली स्थान को पूछा गया है, तो खाली स्थान के जगह पे क्या आ जाएगा SR आ जाएगा और आगे चेक करने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगा। एग्जाम में जो है डायरेक्ट आप जो है +2 कर दीजिएगा, उसके बाद यहाँ तक आया SR हो गया। तो SR किस में है SR ऑप्शन डी सही हो गया आपका, तो SR ऑप्शन डी लगा दीजिएगा। अगर आप जो है आगे भी जांच करना चाहते हैं कि ये सही है या गलत है तो चलिए आगे भी प्रक्रिया देखिए। तो R से कितना आएगा +3, तो R से +3 U आएगा और U में +3 कीजिएगा तो X आ जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, फिर से समझाएंगे। समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया तो ऐसे आप लोग जुड़े रहिए क्लास से और डेली प्रैक्टिस से लगाते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलिए। देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को शुरू में ही बता दिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए और जितना भी प्रैक्टिस सेट बताएंगे सभी को नोट कीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस से पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह को बदल सकती है। ठीक है, यानी ये जो है संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसमें क्या भराएगा वही पूछ रहा है। तो देखिए इसमें इसका जो है इस सब क्वेश्चन को, ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, तो ऐसे सब क्वेश्चन को किस तरीके से आप एग्जाम में सॉल्व करिएगा तो इसको देखना पड़ेगा। इधर ज़्यादा है तो इधर से जोड़ेंगे या गुना करके इसको 50 लाना है, फिर इधर से करना है, फिर इधर से। अगर इधर ज़्यादा रहेगा तो इधर से भी देखते हैं किस तरीके से बन रहा है। ठीक, तो ये जो है कभी वर्ग कभी स्क्वायर, ये जो क्वेश्चन है कभी वर्ग कभी स्क्वायर बनता है, कभी क्यूब होता है, कभी डिवाइड होता है। तो ऐसे सब क्वेश्चन को आपको कभी स्क्वायर मान के चलिए, स्क्वायर भी होगा जाएगा, क्यूब भी होगा, फिर बट्टे भी, भाग भी हो जाएगा, गुना भी हो जाता है, इसमें सभी प्रकार का होता है। आपको चेक करने आना चाहिए, सिर्फ चेक करना पड़ेगा आपको, तभी सब क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए इसका 2 ट्रिक बताते हैं। तो जब भी देखिएगा यहाँ पे ज़्यादा है 50, तो इधर से गुना या भाग करके इसको 50 लाना है, फिर इधर से लाना है। तो ये दोनों सही हो जाएगा तब बीच वाले ही करना है। अगर ये दोनों नहीं पुर रहा है, ये पुर गया, ये नहीं पुर रहा है, तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, ये पैटर्न इस पे फॉलो नहीं करेगी। तो चलिए देखिए क्या, ये 9 है और ये 6 और माइनस कितना कर देंगे 4, तो देखिए तो 50 पुरता है, 9 के 54 और 54 में 4 को घटा दीजिए, कितना आ गया 50, सॉरी 50 आ गया।
तो 54 में ये तो पूर गया। चलिए ये वाला देखते हैं कितना है 7, 7 गुना 8 और मैंने माइनस कितना है 3, तो 8 सत्य कितना होता है 56, 8 सत्य 56, 56 में माइनस 3 की जगह कितना आ जाएगा 53। तो ये आपका ये पैटर्न ही लगेगा, क्योंकि इसमें भी फॉलो कर रहा है वही। ये दोनों जो संख्या है ये दोनों को जोड़कर और ये माइनस कर देना, इसमें भी ये दोनों को जोड़कर इसको माइनस कर देना, तो इसमें भी दोनों को जोड़कर एक गुना कर दोनों को गुना कर इसको माइनस कर देना, इसमें भी गुना करके इसमें भी गुना करके इसको माइनस। तो आपको समझ में आ गया। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और अच्छी तरीके से आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए फिर से दोबारा समझाएंगे। तो चलिए देखिए चलिए इसको फिर दोबारा से इसको इसलिए कर देते हैं ताकि अच्छी तरीके से दिखाई दे। चलिए ये ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। तो यहाँ पर समझ में आप लोग को आ गया किस तरीके से क्या करना है। तो इसको हमको निकालना क्या है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ पे है तो प्रश्नवाचक चिन्ह को हमको निकाल देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यही का मान हमको निकालना है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसका मान आपको बता दिए कि ये दोनों संख्या को गुना करके नीचे वाले को माइनस कर देना। तो इसमें भी देखते हैं यही करते हैं। तो क्या है 8 गुना कितना है 7 और माइनस कितना है 5। तो देखते हैं कितना आता है। तो 8 सत्य 56 और 56 में 5 घट गया, कितना आ गया 51। तो ये आपका राइट आंसर, खाली स्थान की जगह पे 51 हो जाएगा। खाली स्थान जिस जगह है तो ये आपका 51 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी आपका सही है। ऑप्शन सी में 51 है। और इसका एक और लॉजिक बताते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे देखिए 9 में इसका एक और लॉजिक, 9 में 1 को घटा दिए कितना आया 8। तो यही वाला लाइन लेना, इसको छोड़ देना। ठीक है, और 6 में 1 माइनस कीजिए, 6 में 1 प्लस करना है, आ गया 7। फिर क्या करना है 4 में 1 प्लस कर देना है, कितना आ गया 5। फिर क्या करना है, तो यहाँ पे जो माइनस 1 किए तो 8 आया, फिर प्लस किए तो 7 आया, फिर जो है प्लस किए तो 5 आया। तो इसमें क्या होगा आगे भी प्लस ही होगा। तो 50 में प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो गया 51। तो ये लॉजिक भी लग सकता है। तो इसका ये मेथड 1 हो गया और ये मेथड 2 हो गया। तो आप जो है आपको जो अच्छा लगे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में जो है हमेशा जो आपको अच्छा लगे, ये लगे तो ये लगे, या ये इस तरह आप लोग अगर बनाइएगा तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। हमेशा आप लोग जो है इसी पैटर्न पे बनाइएगा, नहीं तो इसको ही बनाइएगा, शॉर्ट तरीके से बना दीजिएगा। इसे डायरेक्ट ही 9 के 54 में इसको 4 घटा दीजिए 50 आएगा। तो इसको भी इसे ये सब बनाने का भी जरूरत नहीं, सिर्फ आपको माइंड लगाना। अगर दिमाग में आ गया ये दोनों को गुना करके इसको घटाएंगे तो 50 आ जाएगा। तो आप जो है इसको डायरेक्ट ही ऑप्शन सी लगा सकते हैं। 51 जिस ऑप्शन में रहेगा आपका 51 सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन सी ही 51 में रहेगा, ऐसा बात नहीं। इसको ए ऑप्शन में दे सकते हैं, डी भी दे सकते हैं। इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको पैटर्न पकड़ना है, किस आधार पे बनाना है। तो मेन होता है पैटर्न के आधार पर। अगर पैटर्न आप पकड़ गए किस तरीके से सॉल्यूशन करना है तो आप जो है बहुत दूर तक जाइएगा। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक से ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन, ऐसे सब क्वेश्चन किस तरीके से आप लोग बनाइएगा एग्जाम में। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ठीक है, तो मतलब ये जो श्रृंखला है ये इसको पूर्ण कौन सा श्रृंखला करेगा। तो चलिए देखिए
ऐसे सब क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग जो है गलत बना देते हैं, इसके कारण आपका सिलेक्शन जो है नहीं होता है। मेरिट लिस्ट में कम नंबर आने के कारण सिलेक्शन नहीं होता है। तो चलिए देखिए, इसे सब क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो किस तरीके से बनाना है, पहले इसको टोटल गिनना है। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितना है 16। 16 को कितना भाग में, 4 4 8 4 12 4 16, 4 4 का ये फैक्टर बनेगा, नहीं तो आप 8 8 का फैक्टर बना सकते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद समझाते हैं। टोटल को गिन लीजिएगा, 16 है, तो 16 को 4 4 करके, 4 चौके 16, या 4 4 करके जोड़िए, या नहीं तो 2 2 करके, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो चलिए 4 4 ही सही रहेगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे ये कितना है, 1 ये 2 ये 3 ये 4, और ये हो गया 4। तो यहाँ से एक ऐसा कट मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये 4 हो गया, और आगे देखिए 1 2 3 4, यहाँ से एक कट मारिए, 1 2 3 4, तो यहाँ से एक कट मारिए, फिर 1 2 3 4 हो गया। तो देखिए यहाँ क्या है, के बाद क्या है, x है, तो यहाँ पे x लिखिएगा। उसके बाद x के बाद क्या है, z है, तो z के एक्स जेड, फिर z के बाद क्या है, m है, तो यहाँ पे m दे दीजिएगा। और यहाँ पे x के बाद क्या है, z, यहाँ पे x के बाद z, तो यहाँ पर भी x के बाद z ही होगा। के बाद क्या है, के बाद x, यहाँ भी x, यहाँ पे भी x। तो आपका देखिए क्या बन गया, के जेड के एक्स जेड एम, के एक्स जेड एम, के एक्स जेड एम, के एक्स जेड एम, ये चारों फैक्टर जो है समान हो गया। तो आपका जो है खाली स्थान पे क्या क्या भरे, एक्स जेड, फिर क्या भरे एम, फिर क्या भरे जेड, फिर क्या भरे एक्स। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। देखिए आप किस ऑप्शन में है, एक्स जेड, एक्स जेड, एक्स जेड एम जेड एक्स, तो एक्स जेड एम जेड एक्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आपका बी सही है। तो चलिए आप लोग को समझ में आया, अच्छे तरीके समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है, आ गया तो ऐसे आप लोग मन लगा कर पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। किसी भी चैप्टर में डाउट है तो कमेंट कीजिए। तो आज का क्लास कैसा लगा, टोटल 6 क्वेश्चन बताए, 6 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन आप सही बनाए, कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास कैसा रहा आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।